पीने दे यार। बहुत सालों के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली है, पीने देना। किस बात की खुशी बाबा? 18 साल बाद किस्मत ने वो कर दिखाया जिसका मुझे इंतजार था। पता नहीं बाबा आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तेरे और अर्चना के बारे में। 18 साल बाद तुम दोनों आमने सामने आए। किसी ने सच कहा है, किस्मत के बनाए हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते। आप गलत समझ रहे हैं बाबा। मेरा और अर्चना का रिश्ता कब का टूट चुका है। हम दोनों एक दूसरे के सामने ना आए थे और ना ही कभी आएंगे। मानो कितनी भी कोशिश करके तू और अर्चना अलग नहीं हो सकते। अरे किस्मत तुम्हें अलग होने नहीं देगी। तेरी जिद की वजह से मैंने इतने सालों में अर्चना से वास्ता नहीं रखा। तेरी ये जिद मुझे रोक सकती है, लेकिन तेरी ये जिद किस्मत को कैसे रोकेगी? अरे वो तुम्हें मिलाना चाहती है। देखना मानो, बहुत जल्द ही तुम एक दूसरे के सामने आ ही जाओगे। What the hell is going on here? और ये सब क्या तमाशा लगा रहे? तमाशा नहीं, हमारा प्रोटेस्ट है कंपनी के नए ओनर के खिलाफ। हाँ, हम में से किसी को भी उनका फैसला मंजूर नहीं है। हम में से कोई भी किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। Shut up! ये कौन सा तरीका है यहाँ पे बात करने का? Listen and listen to me carefully. मुझे यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके इश्यूज को मेरे साथ सॉर्ट आउट कर सकता है, तो उसे मेरे कैबिन में भेजिए। Come in. Sit. Tell me, क्या इश्यूज है तुम्हारे एम्प्लॉइज? इश्यूज तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी आवाज नीचे। मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे पसंद नहीं है। ओह, तो फिर क्या पसंद है आपको? मैनेजमेंट लेवल पे गलत फैसले लेना या फिर एम्प्लॉइज का नुकसान करवाना? आप समझते क्या है अपने आप को और किस अधिकार से आप ये फैसले ले रहे हैं? माना कि आप लोगों ने एक कंपनी खरीद ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी जिंदगी के साथ कुछ भी करें। Wait. तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ उन एम्प्लॉइज की जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस कंपनी को दी है। जाइए और अपने बॉस से जाके कह दीजिए कि उनकी दोहरी नीति यहाँ नहीं चलेगी। Enough. बहुत बोल चुकी तुम। Get out. जा रही हूँ। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पे खड़े होकर आपके साथ बहस करने का। और हाँ, अपने बॉस से कह दीजिएगा कि हमने उनका अग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया है और अगर उन्होंने सीधे तरीके से हमारी बात नहीं मानी तो हम कोर्ट तक जाएंगे। अर्चना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसकी एक बेटी भी है, अपना परिवार है। अब मेरे और अर्चना की एक होने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो अब कभी भी पूरी नहीं होगी। नहीं मानो, ये सच नहीं है। अर्चना ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन यही सच्चाई है बाबा। मैंने उस दिन अर्चना को देखा। उसके माथे पर सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था। उसकी बेटी को भी देखा जो उसे आई आई कहकर पुकार रही थी। आई पर हुआ क्या है ये तो बता। मैं तुझे अभी नहीं बता सकती, पूरी प्लीज में बात। आई सुन तो आई। क्या अब भी आपको यकीन नहीं है कि? नहीं मानो, तू चाहे कुछ भी कहे, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अर्चना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। इसका मतलब मानव इंडिया में अर्चना से मिला था।